हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सब शुरू करने जा रहे हैं आपका अल नीनो एंड मानसून। अल नीनो एंड मानसून में अल नीनो का इम्पैक्ट आपके इंडियन मानसून पे क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तो आपको यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे सूरज का पोजीशन कुछ ऐसा है। तो आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये आपका 23 1/2 की हो गई, और ये नॉर्थ की हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात जो आपको है वो ये है कि सूरज का पोजीशन मान लो आपका जब यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक ठंडी जलधारा कुछ ऐसे चलती है। ठीक है। सूरज का पोजीशन जब ये आपको नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये धारा का पोजीशन चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक तरह से गुड इन्वायरमेंट बनेगा, हॉट एंड कोल्ड करंट, क्योंकि नीचे से जो चल रहा है वो कोल्ड करंट, ऊपर वाला हॉट करंट, क्योंकि सूरज जैसे जैसे नीचे आएगा ये धारा का पोजीशन चेंज होगा। और यहाँ से एक आपका एक तरह से कहा जाए तो एक धारा चलती है जो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया में टकराती है, और इसके बाद में ये ऊपर चली जाती है कुरेशियो करंट के रूप में, ये ऐसे जाती है, और एक ये ऑस्ट्रेलियन आपका करंट हो गया। और यहाँ से ये, तो इसका नेचर कैसा है, ये जो धारा आ रही है यह गर्म जल धारा, क्योंकि सूरज जो है सो आपको दिसंबर के बाद में यह जो है सो आपका ये सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 22 दिसंबर के बाद में नॉर्थ होने लगेगा। तो जैसे जैसे नॉर्थ हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर आना बनना शुरू हो जाएगा, और ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा ये आगे बढ़ते जाएगा, और आगे बढ़ते हुए चूँकि यहाँ पे अभी क्या है कि जब ये हमारा यहाँ 23 मार्च को या 21 जून तक जब सूरज हमारा यहाँ तक आएगा, तो यह जलधारा जो है सो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, बढ़ते 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 यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आपका आपका टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, और यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। अब यह गर्म जलधारा जब यहाँ पे आ जाती है इंडिया में, इंडियन ओशन में जब ये आती है,
तो यहाँ के चूँकि यहाँ के एरिया को या पानी को गर्म कर देती है। तो जो मानसून हमें ऐसे मूव करके जाना था वह यहीं से ऊपर उठने लगता है, यह एयर यहीं से ऊपर उठने लगता है और मानसून को यह क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। कई बार क्या होता है कि मानसून चूँकि यहाँ पे आपको थार का डेजर्ट हो गया और यहाँ पे आपका थार का डेजर्ट हो गया और यहाँ पे तिब्बत के प्लेटू हो गया और अल्बेडो हो गया। तो जब ये हवाएं तेज़ होगी, यहाँ तेज़ उतरेंगे तो इसको ऐसे जाने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यह हवाएं, जब यहाँ से गर्म जलधारा आएगी तो इसको वीक करने के लिए जो चूँकि यहीं से हवा ऊपर उठने लगेगा और यहीं अप एंड डाउन होने लगेगा, तो इसके कारण क्या होगा, आपके यहाँ पे सही से आपका मानसून काम नहीं करेगा और आपके यहाँ ड्रॉट आएगा या फ्लड आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, अब चूँकि ये तो हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो टाइम पीरियड लेके चलेंगे वह लेके चलेंगे आपका हम लोग लेते हैं यहाँ पे आपका 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होगा यहाँ पे कि सन जो होगा एट 23 1/2 कहाँ पे होगा, साउथ पे। तो यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो तो चूंकि यहाँ से यह गर्म जल धारा आ रहा है और यहाँ से यह कोल्ड जल धारा आ रहा है और दोनों यहाँ पे मिलेगा तो इस जगह को ये हॉट कर देगा। और जैसे जैसे चूंकि 22 दिसंबर की अब यहाँ पे बात है, तो 22 दिसंबर के बाद में जैसे जैसे सन अब ऊपर मूव करेगा तो साइक्लोन यहाँ बनता जाएगा और यह जो है सो आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो है सो इंडोनेशिया में यह आके यहाँ पे टकराएगा सुलेवेसी आइलैंड के पास में। और उसके बाद में क्या होगा, चूँकि यह जो है सो आपका तो ये आपका इंडिया है और यहाँ से यह कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे चूँकि कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे उठेगा और सी टेम्परेचर राइज अप टू 14 डिग्री फ़ारेनहाइट एट कोस्ट ऑफ पेरू। मतलब यहाँ पे चूँकि बिकॉज मीट हॉट एंड कोल्ड करंट, हॉट और कोल्ड करंट के मिलने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या होगा कि सन जो है आपका मूव स्टार्ट नॉर्थवार्ड डायरेक्शन, सन जो है सो अब यहाँ से नॉर्थवार्ड होना शुरू होगा। तो जब नॉर्थवार्ड होना शुरू होगा तो यहाँ पे अब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आना शुरू हो जाएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन चूँकि ये होगा, यह लैंड की तरफ मूव करेगा, वेस्ट साइड जाएगा, लेकिन सूरज का ऐसे मूवमेंट है तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यहाँ पे ड्यू टू दिस साइक्लोन क्योंकि यहाँ पे ये जलधारा आ रही है, ये जलधारा आ रही है, इधर पहाड़ है नहीं जाएगी, दोनों साइड तो दो हवा, दो पानी ठेल ही रहा है और वाटर का फ्रिक्शन है, तो एयर का फ्रिक्शन है, तो यह जो है सो ऐसे मूव करना शुरू करेगी। चूँकि इसको तो ऐसे मूव करना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं मूव करेगी क्योंकि साइक्लोन का डायरेक्शन ये है, तो साइक्लोन का फ्रिक्शन के कारण ये ऐसे मूव करेगी। यह आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाएगी और इसके बाद अप्रैल, मई, जून में जब सूरज यहाँ आएगा तो ये धाराएँ जो है सो ऐसे आके इंडिया में ये यहाँ पे प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। तो आपको ड्यू टू दिस साइक्लोन करेंट रन फ्रॉम, करंट जो है सो रन करेगा फ्रॉम पेरू टू
आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट टू सुलावेसी आइलैंड तक। तो यह डायरेक्शन जो है सो ऐसे रहेगा और यहाँ आके सुलावेसी आइलैंड तक टकराएगा। और यहाँ पे सी का टेम्परेचर जो इतना डिग्री हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका फीवर ऑफ सी। तो यहाँ पे जो समुद्र का यह जो है सो समुद्र की एक बुखार है, इसको कहा जाता है। और इसके बाद में जब यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड करंट स्ट्राइक एट पेरू कोस्ट, तो यहाँ पे आपका फाइटोप्लैंक्टन गुड डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यह जो है सो गर्म जल धारा जो है सो यहाँ आएगी और यहाँ सुलेवेसी आइलैंड तक जो है सो आपका अपवेलिंग होगा। या कहिए कि सी का राइज होगा लेयर कितने सेंटीमीटर तक, तो 60 सेंटीमीटर तक जो है सो यहाँ पे आपको जो है सो वाटर ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आके वह जो है सो जलधारा टकराएगी तो वहाँ पे अचानक से वाटर का लेवल बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो वह क्या होगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका ऊपर, मतलब कि वाटर का लेवल वहाँ से ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 22 दिसंबर को चूँकि आपको ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है और यहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है और जो आपका यहाँ पे चूँकि यहाँ वाटर हॉट हो रहा है तो अल नीनो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल नीनो। और स्पेनिश भाषा में अल नीनो है, इसका मतलब होता है मेल चाइल्ड, क्योंकि यहाँ उत्तर में आपको ईसा मसीह का जन्म हुआ और उसी टाइम पे यहाँ पे ये घटना हो रही है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि मेल चाइल्ड। और ये कब की घटना हो रही है यहाँ पे, तो यह जो है सो आपको यहाँ पे 22 दिसंबर की घटना हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तक समुद्र ऊपर उठ गई है और यहाँ पे जो आपका, तो यहाँ जब टकराएगा तो एक आपका जलधारा कुछ ऐसे जाएगा और दूसरा जलधारा कुछ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि यह भी इसको भी गर्म करेगा, इसको भी गर्म करेगा और इसको भी गर्म करेगा, तो यहाँ भी मानसून को वीक करेगा, यहाँ पे भी मानसून को वीक करेगा और यहाँ पे भी मानसून को वीक करेगा। तो यहाँ पे अल नीनो का प्रभाव जो है सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पड़ती हैं। उसके बाद में यह जो है सो आपका जल आपको यहाँ से ये स्टेट जो है, जो भी इंडोनेशिया के स्टेट टकरा करके इंडियन ओशन में आ जाता है। तो इंडोनेशिया के स्टेट से टकराता है यह जल और यह जो है इंडियन ओशन में आता है और यह जो है सो आपको और यह इंडियन ओशन के इन्वायरमेंट को क्या करता है, हॉट कर देता है और इसके कारण क्या हो जाता है, आपका वीक मानसून हो जाता है या ड्रॉट हो सकता है। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ पे इसका जो है सो कहा जाए मानसून को वीक करने का, तो इम्पैक्ट जो है इसका अल नीनो का आपको इंडिया में ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल नीनो जो है सो आपको आने के बाद में इंडियन में आपको कभी कभार अच्छा रेन होता है और कभी कभार जैसे यहाँ पे, तो अल नीनो का अगर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुड रेन भी हो सकता है या ड्रॉट भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें गुड रेन होगा या जो है सो ड्रॉट भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यह एक गर्म जलधारा है जो कि इंडियन मानसून को कमज़ोर करने का काम करता है।
अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जब क्या होता है कि यहाँ से चूँकि ऊपर से जो आपको एयर यहाँ से उठी और यहाँ पे गिरा और ये जो चल रहा है यहाँ से, तो अगर मान लीजिए बहुत तेज़ आएगा तो इसको खींच के ले जाएगा ऐसे, और इंडिया में जो है सो फ्लड आ जाएगा, बहुत तेज़ बारिश होगी तो। या फिर जब ये कमज़ोर होगा तो यहाँ से उठना ही नहीं देगा, यहीं पे एयर ऊपर अप डाउन करके वहीं पे फंसा हुआ रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग अगर अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो है यहाँ पे कि अल नीनो के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ द अल नीनो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करोगे तो आपका ये वाली जो है सो ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो इसको गर्म कर रही है, तो गर्म कर रही है तो यहाँ पे जो है सो जो आपका इधर से आपका रेन होना था वह रेन आपका इधर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो है सो आपका जब यहाँ वाटर गर्म कर देता है तो यह जो है सो सन 23.5 डिग्री साउथ पर है, तब यह जो है सो पैसिफिक से उठेगी और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में टकरा करके जो वर्षा होना था, लेकिन अल नीनो आ गया। तो अल नीनो आ गया तो अब यहाँ पे चूंकि जो आपको मान लीजिए यहाँ पे सन यहाँ पे है, तो आपको इधर से आकर के वर्षा करना था, लेकिन ये गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो यहाँ से ये चीज़ें उठेगी ही नहीं, तो यह रेन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। वैसे ही चाइना के साइड में, इधर चाइना के साइड में जब ये गर्म जल धारा जाएगा तो यहाँ अंदर घुसना ही नहीं देगा, पानी को यहीं से ऊपर कर देगा, मतलब कि आपको वहाँ वेपर को, तो यहाँ पे भी रेन नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल नीनो का इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में, अरबियन पेनिनसुला में, और जैसे वो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे अल नीनो का प्रभाव जो देखने को मिलेगा तो यह आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, अरब पेनिनसुला में देखने को मिलेगा, और साथ में जो है सो ईस्ट आपके अफ्रीका में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल नीनो का इम्पैक्ट अगर पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा इन सारे चीज़ों को। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अल नीनो डेवलप कैसे होता है। मतलब हमने तो यहाँ पे देख लिया कि ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन ये तो 5 साल पे आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हर साल हो रहा है। मतलब ये सिचुएशन तो हर साल बन रही है, तो 5 साल पे क्यों आ रहा है? अल नीनो आपका डेवलप कैसे हो रहा है, अगर इसकी हम बात करते हैं आपके पास में, तो यह जो है सो जनरली यह रिपीट होता है आपको हर 5 साल के बाद में, यह जो है सो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो 1982 1983 में इसको पहली बार जो है सो रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यह घटना आपको 1600 एडी से, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो जाना जा रहा है। ओके, तो ये जो है सो आपको 1600 एडी से हम लोग को पता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 1600 एडी से आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कारण क्या है। अगर कॉज की बात करें तो आजकल न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, जो कि सी में होता है। उसके बाद में आपको सन, आपको यहाँ पे पेरीहिलियन जो रहता है, तो यहाँ पे समुद्र जो है सो ज़्यादा हीट आपको यहाँ पे इसको मिल जाता है।
और उसके बाद में ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। तो इस तरह से हीट जो है सो समुद्र में धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है और एक टाइम के बाद कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो है सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने लगता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आखिर में ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो है सो अल नीनो के बारे में था। अल नीनो के बारे में सिंपल अगर हम बात कहें तो आपको पहले नॉर्मल जब 0 डिग्री पे था तो आपका अंटार्कटिका से जो सरकम पैसिफिक करंट चलता है वह पेरू से ला करके और जो है सो उधर जा रहा था। लेकिन सन का मूवमेंट जब इधर हुआ तो एयर का मूवमेंट 0 क्रॉस करके जब इधर आया, तो जब 0 को क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है कि एयर का फ्रिक्शन समुद्र के पानी पर पड़ता है, तो वो जैसे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपका हॉट करंट और कोल्ड करंट मिला और उसके बाद में यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्लो करना चालू हुआ। जैसे जैसे सन मूव किया और साइक्लोन बना, वैसे वैसे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको लेके गया उधर तक। और फिर जो है सो वो यहाँ से लवेसी आइलैंड पे टकराया और फिर जो है सो आपको स्ट्रेट से जो है सो सुंडा स्ट्रेट से जो है सो भारत में इंटर किया, इंडियन ओशन में सॉरी इंटर किया और भारत में आकर के ओवरऑल इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट क्या है, फ्लड या ड्रॉट दोनों हो सकता है, वो समय की बात है। और उसके कारण क्या है, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये डेवलप हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वाटर सर्कुलेशन देखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे।